नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे उस धरना प्रदर्शन की जिसमें बैतूल में हैंडिंग पीपीई किट पहनकर लैब टेक्नीशियंस ने हाथ में कटोरा लेकर मांगी भीख। साथ ही बताएंगे कि कितनी शालीनता और भक्ति के साथ झांसी में चिन्मयानंद बापूजी की कथा रामेश्वरम सिविल लाइंस में प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ से पहले डॉक्टर अनुराधा शर्मा के नेतृत्व में सूक्ष्म कलश यात्रा भी हुई संपन्न। फिर संभल में आयोजित कलेक्ट्रेट सभागार में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में क्या क्या हुआ ये भी बताएंगे और भी तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर जिला उद्योग कार्यालय के सामने धरनारत जिले के लैब टेक्नीशियन ने गुरुवार को पीपी किट पहन हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क से गुजर रहे दोपहिया चौपहिया वाहनों और राहगीरों को कर्मचारियों ने अपनी व्यथा बताते हुए भीख मांगी। जिलाध्यक्ष राधा गोविंद शुक्ला ने कहा कि समस्त लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश के बैनर तले जिले के समस्त लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट लैब अटेंडेंट अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल के 7वें दिन कर्मचारियों ने पीपी किट पहन हाथ में कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांग सरकार का ध्यान आकर्षण करवाया है और प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की हुई है। आज उसका 7वां दिन है और 7वें दिन हम लोगों ने आज ये पीपी किट पहन करके भिक्षावृत्ति की है। भिक्षा इसलिए मांगी है कि ये पीपी किट पहन के सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर थे टेक्नीशियन, जो अपने जान की परवाह न करते हुए आगे होकर के कोरोना काल जब था तो सभी पीपी किट पहन करके कोरोना के सैंपल ले रहे थे। कई लोग पीड़ित भी हो गए, टेस्टिंग लगाए, सारे टेस्ट लगाए, सब चीज़ में हम लोगों ने सहयोग किया आगे बढ़ चढ़ के। और हमारी आज सरकार 7 दिन हो गए, अभी तक हमको नहीं बुलाया, ना हमारी मांगों के लिए कुछ सुनवाई हुई। तो हम मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपनी ये प्रदर्शन करके बताना चाहते हैं कि हमारी मांगें शीघ्र पूरी हो। सबसे पहली मांग हमारी इसमें यह है कि हमारा पदनाम परिवर्तन, जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं पहले से, मेडिकल लैब ऑफिसर हो। और दूसरी मांग हमारा 2800 से 4200 तक पे ग्रेड हमारा होना चाहिए। तीसरी बात हमारी ये है कि हमारे आगे प्रमोशन का चैनल नहीं है कुछ भी। एक टेक्नीशियन पर रिटायर्ड हो जाता है, उसको आगे बढ़ने का वो मिले, मौका मिले आगे। और एक संविदा के वालों की हमने भी रखी है, जो हमारे साथ संविदा भी 2 तरह के हैं, नियमित और NRHM वाले। तो नियमित हमारे साथ जो हड़ताल में शामिल हैं उन सबको जो है सरकार जो है परमानेंट नियमित किया जाए हमारे जैसा, क्योंकि हमारे साथ जब काम करते हैं समान नाम समान पर वेतन मिलना चाहिए सभी को। ये हमारी मांग है। तो ये प्रदर्शन करने का हमारा इसके पीछे ये उद्देश्य है कि हमने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस तरह से हम ये लगे रहे अपने, तो आज हम भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं सरकार के सामने कि सरकार इस तरह से जग जाए और हमारी मांगों। बैतूल से सीनू संवाददाता राहुल नागले की रिपोर्ट। बैतूल नगर में गुरुवार को स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई कार्यवाही देर शाम तक चलती रही। इस दौरान PWD रोड के आसपास के अस्थायी अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की चेतावनी के बाद खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था, जबकि बैल बाजार क्षेत्र में प्रशासन को सख्त रवैया भी अपनाना पड़ा। गौरतलब है कि लंबे समय से ये सारे दुकानदार PWD सड़क बस स्टैंड से लेकर रतेड़ा रोड तक दुकान लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे थे। करीब 1 सप्ताह से प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने संबंधी मुनादी कराई जा रही थी, लेकिन कल बुधवार तक भी अतिक्रमण नहीं हटा था। बैतूल से सीनू संवाददाता सुमित महतकर की रिपोर्ट। झांसी में पूज्य बापू चिन्मयानंद बापूजी की कथा रामेश्वरम सिविल लाइन से प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ से पूर्व डॉक्टर अनुराधा शर्मा के नेतृत्व में सूक्ष्म कलश यात्रा संपन्न हुई। सर्वप्रथम श्री राम कथा का पूजन डॉक्टर अनुराधा शर्मा, अतुल शर्मा, अभिनव गौड़, अक्षय गौड़, अनिरुद्ध गौड़ ने समस्त परिवार के साथ पूजन किया। कथा में पूज्य बापूजी के द्वारा श्री राम जी के ऊपर कहा कि मनुष्य को श्री राम जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में बताया कि मनुष्य को हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। झांसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज एक प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में वित्तविहीन शिक्षक संघ के नेता अशोक राठौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये शिक्षक विधायक चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी की जीत की राह भी आसान होगी। गुरुवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षक संघ के नेता अशोक राठौर अपने साथ BL भास्कर, तुलसीराम, अशोक कुमार कुशवाहा, धर्मेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह भदौरिया, दीपेंद्र प्रताप सिंह व दर्जनों शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ भाजपा में शामिल हुए।
इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बाबूलाल तिवारी भारी मतों से विजयी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। आज कलेक्ट्रेट सभागार बैजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। डीसी मनरेगा द्वारा अमृत सरोवर की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी को अवगत कराया तथा उन्होंने बताया कि सभी अमृत सरोवरों पर 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया जाएगा तथा विकासखंड वार जो अमृत सरोवर अभी शेष रह गए हैं उनकी कार्य की प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बेमेतरा सर्व छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारी महासंघ 5 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। चौथे रोज पदयात्रा कर बेमेतरा मुख्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां किसान नेता योगेश तिवारी संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देने पहुंचे। वहीं किसान नेता योगेश तिवारी और सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम एसडीएम प्रवीण तिवारी को ज्ञापन सौंपा है। शीर्ष पटल पे जो काफी संख्या में जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय, क्या कारण है? संविदा कर्मचारी आए हैं, ये लोग अपनी नियुक्ति का मांग कर लेकर आए। परमानेंट इनको करने का सरकार ने पहले घोषणा किया था, चुनाव के पहले वादे किए थे और सरकार में आते ही मुख्यमंत्री जी वादे भूल गए। उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। अगर देखा जाए 8 घंटे ये लोग मेहनत करते हैं, जब सरकारी कर्मचारियों को जब पूरा पेमेंट मिलता है या फिर वो पूरा पेमेंट अगर परमानेंट नहीं कर, इतनी महंगाई है आज, लोगों को जीविका पालन करना कितना आज मुश्किल है। आज हर चीज़ महंगाई बढ़ चुकी है। आज ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। बड़ा दुख का विषय है। सरकार अगर नहीं कर पाती तो सीधा उनको घोषणा करना चाहिए कि नहीं कर पाएंगे, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादा करने वाले मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से इन लोगों ने आज निवेदन किया है कि 26 जनवरी को कम से कम इनको परमानेंट करने का जो उन्होंने आश्वासन दिया है, तो इनको परमानेंट करके इनको नौकरी दें ताकि आगे लोग और मेहनत से दुगनी मेहनत से लोगों का काम काज करें। आज असली अगर सरकारी दफ्तर में अगर कोई मेहनत करते हैं, यही लोग करते हैं, बगैर संविदा कर्मचारी का कोई सरकारी दफ्तर नहीं चलने वाला। आज ये स्थिति है, सच्चाई है ये। उसी को लेकर इन लोगों को प्रदर्शन करने आया और हम लोग का पूरा समर्थन है। हम लोग चाहते हैं कि आम लोगों का दुख दर्द बांटने वाले संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार का जो है 4 साल पूरा हो गया, 21 साल जो है शेष बाकी है। क्या लगता है इसका जो है मांग पूरी हो पाएगी? अभी तक तो जो जितनी घोषणाएं हैं उसमें 50% ही अमल हो पाई है और बाकी तो सब 0 सन्नाटा है। चुनाव के पहले वादे करते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। ऐसे सरकार हमको नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री के नाम जी सर, भारी संख्या में लोग आए हुए हैं सर यहाँ पे, क्या बात है संविदा कर्मचारियों की मांग के लिए? जी, अभी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा। इनकी मांग नियमितीकरण को लेकर है और शासन को प्रेषित कर दिया जाए। हम शासन को प्रेषित कर दिया जाए, आज ही प्रेषित कर दिया जाए। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भागलपुर में शहर के बीचों बीच वैकल्पिक बाईपास का काम तेज रफ्तार से प्रगति पर है। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बड़ी खंजरपुर रोड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे सड़क निर्माण का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि वैकल्पिक बाईपास के निर्माण के बाद जाम की समस्या से निजात मिलेगा। वहीं घंटाघर आदमपुर से सीधे विक्रमशिला पुल तक निकल पाएंगे। ये पीसीसी ढलाई वाली रोड तैयार हो रही है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम लोगों का प्रयास है सड़क किनारे सभी बिजली के खंभों को पहले शिफ्ट करा ले, साथ ही सोलर लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं इस पूरे रास्ते को अतिक्रमण मुक्त भी करा लिया गया है। सर, तो काफ़ी तेज़ी से स्मार्ट रोड का काम चल रहा है शहर में। आज आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या कुछ देखा गया? इसको हम लोग देख रहे हैं और ये आप लोग जान रहे हैं कि अल्टरनेट बाईपास का पार्ट है, जिससे ट्रैफिक की भी जो है समस्या काफ़ी हद तक सुधरेगी और इससे जो है सीधा लोग आदमपुर घंटाघर चौक से विक्रमशिला पुल तक जो है वो निकल पाएंगे। और ये बिल्कुल पीक्यूसी ढलाई वाली जो है वो रोड बन रही है और रोड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। इसमें हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जितना बिजली का पोल है सबको हम लोग रोड के किनारे शिफ्ट करा दें, बेतरतीब कोई भी बिजली का पोल न लगे। इसके अलावा पूरे सोलर लाइटिंग की व्यवस्था होगी। अतिक्रमण काफ़ी था जो हटा है और जो बचा हुआ अतिक्रमण है वो भी हट जाएगा। कार्यपालक अभियंता बुडको भी यहाँ उपस्थित हैं, तो उनके द्वारा भी जो पाइपलाइन का काम किया जा रहा है वो अंतिम चरण पे है। तो सारा जो पाइपलाइन वाला काम है वो अगले 1 हफ्ता में कंप्लीट हो जाएगा और तब तक में इनको जो है आगे पैसेज भी मिल रहा है। स्मार्ट सिटी के जो इंजीनियर्स हैं, जो एजेंसी लगी हुई है, तो वो रोड का काम भी बहुत तेज़ गति से करेंगे। 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है यहाँ से लेकर के विक्रमशिला पुल तक वो आपको देखने को मिलेगा। यातायात में अल्टरनेट बाईपास का ये सालों से प्रपोजल जो है पेंडिंग था, इसको हम लोगों ने स्मार्ट सिटी बोर्ड से अप्रूव कराया। लगभग ये 4.5 किलोमीटर लंबी जो है रोड बनेगी। 7 से 10 मीटर एवरेज इसकी चौड़ाई होगी। नाला इसमें बन रहा है और पूरी ये पीक्यूसी ढलाई वाली रोड बन रही है।
सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। तो ये जब पूरा बन जाएगा तो ट्रैफिक की भी जो है समस्या का समाधान होगा और इसके साथ साथ जो है एक अच्छा जो आपका सीवरेज वगैरह का पानी वगैरह की जो व्यवस्था, जो पाइपलाइन वगैरह बदले गए हैं, बिजली से संबंधित जो काम हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बीजापुर जिले में ग्राम पंचायत धरोना में पेन चिन्नमारा के पावन धरा में ग्राम देवी माता कौशल्या माता गुड़ी में पारंपरिक विधि विधान से यात्रा का आयोजन किया गया। जिले के अनेक गांव में मेला मड़ई का त्योहार मनाया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर स्थानीय देवी देवताओं को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूजा पाठ करते हुए मेला लगाया गया। ग्रामवासी इस मेले का भरपूर आनंद लेते रहे। तरह और बीजापुर के ग्राम पंचायत धरोरा में सोमवार को स्थापना करते हुए मंगलवार को कौशल्या माता गुड़ी यात्रा स्थानीय पारंपरिक गाजे बाजे के साथ देवी देवता नृत्य बड़े धूमधाम से मनाए गए। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान चंद्रगिरी की रिपोर्ट। बीजापुर जिले में संचालित माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना पामेड़ कोबरा 204 एवं केरीपुई 151 बटालियन की संयुक्त टीम द्वारा पामेड़ तोंगुगुड़ा मार्ग पर एमसीपी लगाया गया था और उसी के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान चंद्रगिरी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी साल में प्रदेश की भूपेश सरकार पर चौतरफा हमले की रणनीति बनाने रायपुर से दिल्ली तक कवायद कर रहे हैं भाजपा नेताओं और पार्टी संगठन को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। राजधानी रायपुर के महिला थाने में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र पर आदिवासी शिक्षिका के साथ कथित रूप से अनाचार का जुर्म दर्ज किया गया है। ये जुर्म एक आदिवासी युवती की शिकायत पर दर्ज किया गया है। युवती ने उस पर बलात्कार करने, धोखे से गर्भपात कराने के अलावा मारपीट करने और धमकी देने की शिकायत की थी। महिला थाने में शून्य में जुर्म दर्ज कर आगे की कार्यवाही के लिए जांजगीर पुलिस को मामला भेज दिया है। कल हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति की एक महिला के द्वारा यहाँ प्रकरण दर्ज करवाई गई है, जिसमें विधानसभा प्रतिपक्ष नेता श्री नारायण चंदेल का पुत्र बताया गया है। उनका नाम पलाश चंदेल है और इस संबंध में हम ज़्यादा कुछ तो जानकारी अभी नहीं दे सकते, क्योंकि ये न्यायालयीन मामला है और इस मामला में हम अभी पंजीयन दर्ज कर चुके हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसकी जानकारी बाद में आप लोगों को दे दी जाएगी। जो आदिवासी जो महिला है, बालिका है, उसको क्या आरोप लगाए हैं, फिर उसके साथ क्या होगा, क्या कहा जाता है? इसने दैनिक शोषण का आरोप लगाई है और बाकी तो प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही। यह जिला जांजगीर की है। मैं गणेश सिंह ध्रुव, अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य। रायपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुखबीर सिंह घोत्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।